जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, सेवा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति। अभी आपने ध्यान किया, जब तक गुरु महाराज का पूरा स्वरूप आपके सामने ना आ जाए तब तक ध्यान अधूरा ही माना जाएगा। जैसे ही जय गुरुदेव बोला और गुरु महाराज को याद किया तो तुरंत गुरु महाराज आपके सामने प्रकट हो जाएं, तब समझ लो कि आपका पूरा प्यार गुरु के साथ हो चुका है। अगर संसार नाचने लगे तो समझ लो कि आपका प्यार गुरु से अभी नहीं हुआ, संसार से हुआ है। संसारी विषय विकार वासनाएं, हमारी मोह ममता और आसक्ति, यही बंधन मोटे बंधन है। जब तक इनको ढीला नहीं करेंगे, यानी गुरु भक्ति नहीं करेंगे, तब तक ये बंधन छूटने वाले नहीं। बिन गुरु भक्ति के मोह जग कभी न काटा जाए। तो ये मोह में फंसा हुआ जगत का जंजाल तब कटेगा जब आप गुरु की भक्ति करेंगे। गुरु को सिर पर राखिए और चलिए आज्ञा माए, कहे कबीरता दास को तीन लोक नरनाथ। करता करे सो ना हो, गुरु करे सो होए, और तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा ना। हमारे सभी जहां भी पूजन होता है, कोई पंडित जी आते हैं या कोई कुछ होता है तो वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः जरूर बोलते हैं। तो सब चीजें जो महापुरुषों ने लिखी हुई है प्रमाण के रूप में हमारे लिए जो छोड़ा हुआ है, वो कोई असत्य नहीं है, वो उनके अनुभव पे आधारित है। उन्होंने पहले उसका अनुभव कर लिया, तभी इस चीज को जो है लिखा है, ताकि आगे आने वाले लोगों के लिए एक नजीर बने, एक उदाहरण बने, उनको पता लगे कि भाई कैसे जगत के जंजाल से निकलेंगे। तो गुरु भक्ति पहले करो, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति के मोह जग कभी न काटा जाए। तो गुरु की भक्ति का मतलब क्या होता है? गुरु महाराज ने सबके विषय में बताया है कि भक्ति का मतलब होता है आदेश का पालन। जो वो कह दे बस उसको करो, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन मत करो। संत मत में पहली सीढ़ी विश्वास की है। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि। जब तक आपके मन में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तब तक कोई चीज आपकी असरकारक नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले विश्वास और पूरा विश्वास। जो उन्होंने कह दिया बस वही करना। तो कई उदाहरण पिछले महापुरुषों के सुनने देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक है भल्ला साहब। भल्ला साहब एक जमींदार थे। तो किसी ने कहा कि भाई इस संसार में तो गुरु की खोज करना बहुत जरूरी है। तो भल्ला साहब के भी मन में इच्छा जागी कि किसी तरह पूरे गुरु की खोज की जाए।
और पहुंच करके उनके सत्संग और सेवा का लाभ लिया जाए। तो भल्ला साहब गुरु की खोज में जब जैसे ही उन्होंने पहला कदम उठाया तो गुरु को तो पता लग जाता है कि कौन जीव मालिक की तलाश में है। फौरन अपने पास बुलाया। कैसे बुलाते हैं? दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ऐ जग वालों, क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से? ए नादानों, ये वो दर है जहां सिर भेंट चढ़ाएगा। जब बुलावा आता है उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो प्रेमी लोग होते हैं उन तक संदेशा किसके द्वारा पहुंचता है? सत्संगियों के द्वारा। अरे भाई चलो, फलानी जगह एक महात्मा आए हुए हैं, जरा सत्संग सुन लो, हो सकता है उनकी किसी बात से तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाए, तुम्हें कोई अच्छा संदेश, अच्छी शिक्षा तुम्हारे अच्छे कर्मों के द्वारा सुनने को कहीं मिल जाए। तो उन तक संदेशा पहुंच जाता है, उनको ही संदेशा जाता है और वही बुलाया जाता है। दीगर लोग नहीं आ सकते। जिनके मन में प्रभु के प्रति प्रेम है, प्रभु के प्रति विश्वास है, जो लोग उनका साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनका किसी ना किसी माध्यम से संदेशा पहुंच जाता है और वो सत्संग में शामिल कर लिए जाते हैं। तो भल्ला साहब को भी उनके गुरु ने सत्संग में शामिल कर लिया, संदेशा पहुंचा दिया। अभी तो कहते नहीं, गुरु महाराज की संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है। यानी सत्संग के प्रेमी लोग होते हैं, जो गुरु के प्यारे होते हैं, जो गुरु से जुड़े होते हैं, वही गुरु के स्वरूप में होते हैं, क्योंकि वो गुरु को ध्याते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के समीप रहने की कोशिश करते हैं, उनकी दया पाने की कोशिश करते हैं। तो उसी के तो आराधना में लगे। जो जिसको ध्याता है वैसे ही हो जाता है। तो जो संगत है, जो गुरु से जुड़ी हुई प्यारी संगत होती है, वो हमेशा गुरु का स्मरण करती रहती है और गुरु को ध्याती है। तो उन्हीं के जरिए प्रचार प्रसार, ये गुरु की शाखाएं होती है। जितने सत्संगी होते हैं सब गुरु के स्वरूप में ही शाखा के रूप में काम करते हैं। जैसे पेड़ एक जगह लगा रहता है, लेकिन उसके पत्ते, डालियां, उसके अंदर से जो चीजें निकलती है वो जगह जगह फैलती है। तो इसी प्रकार जो वट वृक्ष है वो तो मालिक हैं, और जो शाखाएं हैं वो प्रेमी लोग हैं, जो किसी न किसी तरह से गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार भल्ला साहब तक संदेश पहुंच गया। भल्ला साहब सत्संग में शामिल हुए। जब उन्होंने सत्संग सुना तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हजूर मैं यहीं रह जाऊं, आपकी दया आज्ञा हो जाए। तो उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, तुम यहाँ रह जाओ, तुम्हारी भावना है, तुम्हारी इच्छा है, रह जाओ। तो भल्ला वही रह गए। एक दिन गुरु महाराज ने पूछा, भाई भल्ला तुम खाते क्या हो, कहाँ खाते हो? तो हजूर भंडारे में ही खाता हूँ। क्योंकि तुम कुछ सेवा वेवा करते हो, भंडारे में कुछ सेवा देते हो, कुछ करते हो? बोले अब घर तो छोड़ा है हजूर, अब क्या करना है? तो जाओ तुम जंगल से लकड़ियां लेके आया था। तो एक गट्ठा सिर पर रख करके रोज लाए, भंडारे में दे दे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक गट्ठे से काम नहीं चलेगा, 2 लाओ, एक मेरे नाम का लाओ, एक तुम्हारे लिए लाओ। 2 लाने लगे। एक दिन बारिश बहुत हुई, लेकिन भल्ला तो चले गए जंगल में, लकड़ी लानी थी। बारिश की किसे परवाह थी, आदेश का पालन। चले गए। लकड़ियों के 2 गट्ठे सिर पर रखे थे। एक खाली कुआं था, तो सिर पर वजन बहुत ज्यादा था, पैर फिसला, कीचड़ बहुत था, जाकर सीधे कुएं में गिर गए। अब लकड़ियां सिर पर रखे हुए कुएं में, लकड़ियों को नहीं गिरने, पड़ गए उसमें, उठा के वापस लकड़ियां रखी।
लेकिन निकलने का कोई साधन नहीं मिल पाया। शाम ढल गई, रात्रि होने को आई। गुरु महाराज ने कहा भल्ला नहीं आया, चलो ढूंढने चलते हैं। तो अपने प्रेमी जनों के साथ चले गए जंगल में। तो आवाज लगाया, अरे भल्ला किधर हो? तो भल्ला कुएं में से बोले, हजूर इधर हूँ कुएं में। अरे बोले अभी निकाला जाएगा। तो रस्सी वस्सी जो है उन्होंने किसी प्रकार व्यवस्था करके कुएं में डाली। भाई भल्ला इसको पकड़ के चले आओ ऊपर। भल्ला ने कहा कि नहीं, पहले ये लकड़ियां निकलेंगी, उसके बाद मैं आऊंगा। तो गुरु महाराज बोले, अरे लकड़ियों को छोड़ दो और आ जाओ। बोले नहीं हजूर, फिर आपके आदेश का क्या होगा? तो पहले लकड़ियों को निकाला गया और फिर भल्ला साहब को निकाला गया। तो गुरु बहुत खुश हुए। बोले भल्ला क्या वरदान चाहता है? मैं तुझसे बहुत खुश हूं। बोले हुजूर आपकी दया से कुछ जरूरत है नहीं अब तो, पर आगे आने वाली जो सत्संगियों की पौध है, जो नए लोग आएंगे, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके उनकी परीक्षा मत लेना दो। क्या पता वो नादान लोग आपकी परीक्षा में सफल हो पाए ना हो पाए, और इतनी बड़ी चीज से महरूम रह जाएंगे। जब से फिर भल्ला साहब को उन्होंने वरदान दिया कि जा, परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा कहाँ हुई? हम जैसे भी थे किसी तरह से लायक नहीं थे, हर तरह से नालायक थे, लेकिन स्वामी जी ने बिना परीक्षा लिए हमको सबको अपने जमात में शामिल किया, अपने ग्रुप में शामिल किया, अपने शिक्षा में शामिल किया, अपनी क्लास में शामिल किया। कोई जात नहीं देखी, कोई कर्म नहीं देखे, कोई शिक्षा नहीं देखी, अमीर और गरीब नहीं देखा, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया, सबको समान रूप से पूरी शिक्षा उन्होंने दी। किसी तरह के भेदभाव के बिना, अमीर हो गरीब हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, चाहे हो, एक मनुष्य होना चाहिए। तो संतों की शिक्षा जन कल्याण के लिए होती है। और जब महापुरुष आवाज लगाते हैं, सबको पुकारते हैं, जन जन तक अपने संदेश को पहुंचाते हैं, अपने प्रेमियों के द्वारा पहुंचाते हैं, स्वयं जाते हैं, अपने शरीर पर कष्ट उठाते हैं, हम लोगों का कष्ट दूर करने के लिए अपने शरीर की परवाह नहीं करते। 116 साल की उम्र में गुरु महाराज ऑक्सीजन लगा के यहाँ पर मंडी में नाम गाते हैं। लोगों ने अपने आंखों से देखा कि स्वामी जी को ऑक्सीजन लगी हुई। आप कल्पना करिए, ऑक्सीजन लगा हुआ आदमी बेड पे से नहीं हिल सकता है। जब कंडीशन बहुत खराब हो जाती तब बताते हैं डॉक्टर की ऑक्सीजन लगाइए। तो आप इस बात को सोचिए कि इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने अपने शरीर की आखिरी समय तक परवाह नहीं करी, अपने गुरु के आदेश में जब गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज जाने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी चीज है, लोगों को बांट देना और अपने जीवन के आखिरी समय तक यही काम करना। तो उन्होंने पूरा आखिरी समय तक अपने गुरु के आदेश में अपने जीवन को खपाया। तो महापुरुष इसीलिए कहे जाते हैं कि वो महापुरुष इसीलिए होते हैं कि जो अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए जीता और अपना भी काम कर लेता, वही महापुरुष होता। अब संसार इसको जो चाहे समझे ना समझे, क्योंकि संसार तो अपने बखेड़ेबाजी के कामों से और विकार जनित जो उसकी सोच है उसी के अनुसार चलता रहता। लेकिन महापुरुष जब आते हैं तो हर तरह से जीवों को सहूलियत देते हैं कि किसी तरह से आप इसमें से निकलें, क्योंकि वो जानते हैं कि बरसों से गिरे हुए लोग एकदम तो खड़े नहीं होंगे। खड़े होने की कोशिश करेंगे, फिर गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर गिरेंगे, फिर खड़े होंगे। बरसों से गिरे हुए लोग एकदम तो खड़े नहीं होंगे। तो अपना सहारा देते,
अपनी भुजा का सहारा देते, चलो मेरे को पकड़ो, मेरे सहारे से निकलो इस जंजाल से। अब वो भुजा क्या है, कोई हाथ है क्या? उन्होंने एक रास्ता बताया, उस पर चलने के लिए हमको तरह तरह से सत्संग सुना सुना करके मजबूत किया। जो सत्संग आप सुनते हो ये आपको मजबूती प्रदान करता है इस रास्ते पर चलने के लिए। सत्य का संग करने का आपको एक अनुभव प्राप्त होता है, और असत्य का विश्लेषण और सत्य का विश्लेषण दोनों सत्संग में होता है। असत्य के विषय में भी बताया जाता है, भाई जिस चीज को तुम पकड़े हुए हो इसको तुमको छोड़ना है। अब जिस चीज को तुमको पकड़ना है उसको तुम पकड़ते ही नहीं हो, जिसको छोड़ना है उसको पकड़े रहते हो। तो जब तक इन दोनों का निरूपण सत्संग के माध्यम से प्रेमी जनों को समझ में नहीं आता, तब तक वो असत्य की दुनिया को ही सत्य मानकर उसमें उलझे रहते। और जब समझ में आने लगता है तब धीरे से असत्य का त्याग करके और प्रेमी सत्य के दायरे में आ जाता है और सत्य को पाने लायक बन जाता है। सत्य को पाना यही जीवन का लक्ष्य है, जो स्थायी है, अपरिवर्तनशील है। जिस तरह की यहाँ बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, नाना प्रकार की जो है चिंताएं हैं, जिसमें प्राणी व्यथित रहता है, उन सब से मुक्ति पाने के लिए असत्य की दुनिया को छोड़कर सत्य की दुनिया में प्रवेश होना होगा। जो सदा एक रस है, आनंद से परिपूर्ण जो है, वहां इस तरह का दिन और रात नहीं होता, इस तरह का झूठ छल कपट प्रेम नहीं होता। वहां स्थायी है, एक रस है, रस परिवर्तनशील नहीं है, हमेशा एक ही रस पान में जीव रहता है। और यहाँ तो रोज परिवर्तन होता है, परिवर्तन प्रतिपल होता है। अभी देख रहे हो आप कितना भीषण युद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया इस समय भयभीत, कौन सा घटना कब घट जाएगी। तो यहाँ लोग बड़े बनने के चक्कर में हैं। पूरे देश का लीडर था, पांच मिनट भी नहीं लगे और खत्म। क्या ले गए साथ में? तो जो बड़े बनते हैं 3 मार सही, जो बड़ा बनता है ना उसको मार खाना पड़ती है, चाहे वो कोई। जो छोटा रहता है उसको कोई नहीं सताता। वहां कई बेचारे झाड़ू लगाने वाले भी होंगे उसी देश में। ये बात अलग है कि अगर वो बम धमाके की चपेट में आ जाए तो मर सकते हैं, पर बात यह है कि उनका आक्रमण इस भावना से नहीं किया कि ये मरेंगे। लपेट में आएंगे तो मरेंगे। जब आग जलती है तो ताप पूरे एरिया को लगता है, उसके धुआं का भी जो है प्रकोप झेलना पड़ता है। तो ये क्यों होता है? सब इसीलिए होता है कि लोगों के कर्म इस लायक हो गए कि उनको तकलीफ मिले। अब जैसे जिसके कर्म हो गए, किसी को आग में जल के मरना है तो वो जल के मरेगा। अब किसी को केवल ताप सहना है तो वो ताप सह के छुट्टी हो जाएगा, और किसी को धुएं की जो है वो आग में घुसेगी तो उसकी तकलीफ उठाना पड़ेगी। तो जैसे जिसके कर्म है वैसे ही उसको तकलीफ मिलती है, और किसी को जो है कुछ नहीं हो, वो आराम से ही। ये भी तो ये देखो चीजें, सब चीजें देखने समझने लायक है। जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी तो उस लंका के अंदर कई छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, उनके नागरिकों के वहां पर जो और भी कई लोग होंगे, तो उनका क्या कसूर था? भाई आपने लंका जला दी, समुद्र में कूद गए, लेकिन जो जल गए उनका क्या कसूर था? उनका यह कसूर था कि वो उनके कर्म अनुसार उनको वो तकलीफ मिलने वाली थी। माध्यम कोई भी बन सकता, किसी भी तरह से वो घटना घट सकती, और विभीषण के घर में कुछ नहीं हुआ। बता वो क्यों आराम से रह गया? मैंने वही तो समझा रहा हूँ कि भाई कोई आराम से रह जाता है, कोई तकलीफ में रहता है, किसी को कम तकलीफ, किसी को ज्यादा तकलीफ, लेकिन तकलीफ तो थी ना। बचा कौन? जिसको भगवान के नाम का सहारा। उसी लंका में सब आप देख रहे हो, आप सामने पुस्तक रखी है, आप पढ़ते हो, लेकिन कोई समझ नहीं पाते उसको कि क्या कहती है। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई। शुरू से ये चला कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अब वो समर्थ को दोष गुसाई नहीं है, लेकिन वो बात ये है कि वो जो पीड़ित लोग हैं,
जो दुखी हो जाते हैं, समस्या समय अनुसार गिर के तकलीफ पाते हैं, बेचारे वो तो निरीह होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमको किस कर्म की सजा मिल रही है, क्यों मिल रही है। अब किसी के द्वारा अगर कोई काम कराया जाता है तो वो उसको माध्यम बनाया जाता है कि भाई ये आदमी जो है सामर्थ्य है, ये सब कुछ कर सकता है, इस दुनिया में उलट है। तब लोग चिल्लाते हैं यार इसने सब कर दिया, अमेरिका का जो राष्ट्रपति उसने सब कर दिया, वो ऐसे ही है, इधर देखो तकलीफ आ। तो समर्थ को नहीं दोष कुछ है। अब उसे लाभ चिल्ला वहां पर, वो समर्थ किसने करवाया? जो ऊपर बैठी सरकार है उसने करवाया, उससे नीचे वालों ने कुछ नहीं किया। महाभारत का युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए? मारे गए कि कृष्ण भगवान भी उसमें शामिल थे, सामर्थ्य। अब उनको काम करना था, क्योंकि आए इसलिए कि काल रूप में किनकर भाता अशुभ अशुभ कर्म फल, मुझे तो लोगों को उसके कर्म का फल देना है। अब मैं इसमें भाई बंधु कुटुंब कबीला मित्र यार ये थोड़ी देखता हूँ, मुझे तो मेरे लिए सब समान है। यदुवंशी तो उनकी परिवार के थे। जब 56 करोड़ यदुवंशी इकट्ठे हुए और उनको जब घमंड आया, जब सत्ता का मद आ गया, तो वो 56 करोड़ ही एक साथ साफ हो गए। अब इसमें क्या करोगे? किसका दोष? भगवान को दोष दोगे? नहीं, समर्थ को नहीं दोष पूछा। तो वो सब चीजें रामायण में लिखी हुई है। अब समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले इसी रह जाते हैं, अनजाने में अपने जीवन को खो देते हैं। तो समझ आती है सत्संग से, इसीलिए सत्संगों के आयोजन रखे जाते हैं, ताकि आपके अंदर समझ आए कि चीजें जो घटना घट रही है, जो विश्व में उथल पुथल होती है, तो आप बिना विचलित हुए अपने काम पर लगे रहें। समझ में आए? चक्की घूम रही है, समय के पार्ट चल रहे हैं, समय के 2 पार्ट, एक दिन का एक रात का, ये 2 पार्ट का समय है, और इसमें जीव पिस रहा है, मतलब अच्छी तरह बारीक कुटाई हो रही है उसकी, सारे दाने पीस के बराबर हो गए। तो महापुरुष के सत्संग में शामिल हुए लोग ये जानते हैं कि चक्की अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन जो दाने मंडीले के पास आ जाते हैं वो तो बचते हैं, उन्हें मालूम रहता है। सत्संग में बताया जाता है कि जब कभी आपद का समय आए, अब ये कोई अच्छा समय है इसको, अभी देखो एक बात बोलता हूं, आप मत कहो कि ये समय बुरा है, अच्छा है, सब अच्छा है। अगर आप अपना काम कर रहे हो तो, अगर आप अपना काम नहीं कर रहे हो तो आपके लिए तो बुरा होना ही वाला है। आपका निजी काम करो आप उस समय, और आपका निजी काम है अपने जीवात्मा को जगाकर मालिक तक पहुंचाने, यह आपका खुद का काम। बाकी फैमिली के लिए किया गया कार्य और दूसरे लोगों के लिए किया गया कार्य, ये तो पराया काम। आपने खुद के लिए क्या किया? आपने अपना स्वार्थ तो सिद्ध किया ही नहीं, और दूसरों में लगे रहे, फंस गए चक्कर, इसके लिए ये कर दो, मकान बना दो, नाती पोते होंगे, ऐसा नहीं उनकी व्यवस्था खराब हो जाए, मैं उनके लिए ये व्यवस्था बना के जाऊं, ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे जो है 7 पीढ़ी के लोग भूखे सो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। तो हम जो है ख्याली पुलाव बना के और उसी में फंसे रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो सब अपना अपना नसीब लिखा के लाते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद करते हो? अरे भाई तुम तो अपने लक्ष्य पर लगे रहो, तुम 7 पीढ़ी का इंतजाम करने वाले ठेकेदार बनोगे क्या? अगर तुम्हारा लड़का दारू पी गया या गलत संगत में लग गया तो तुम्हारी वो व्यवस्था का क्या होगा, जिसके लिए तुमने अधर्म किया, पाप किया, चोरी की, व्यभिचार किया, भ्रष्टाचार किया, तमाम तरह से आपने लोगों का धन खींच लिया। अब उससे आपका क्या होने वाला है? उसकी सजा मिलेगी। फिर आपने तो किया था कि चलो मैं अपने पुत्रों के लिए, अपने उनके लिए व्यवस्था बना दूंगा, लेकिन व्यवस्था बनने वाली नहीं है आपसे। सब यही छोड़ के चल दोगे और अपना जीवन और खराब कर लिया दूसरों की व्यवस्था। अपना निजी काम तो किया नहीं, खुद का काम क्या था? अपनी आत्मा को जगा के मालिक तक पहुंचा लेते, जिसलिए उसने ये नरदेही आपको दी थी, असली काम था। तो सत्संगियों को बताया जाता है कि भाई जब विपत्ति का समय आता है तो जो मड़ीला रहता है उसके पास लगे रहो,
तो पीसने से बच जाओगे, वरना ये चक्की जो है ना ये सबको पीस डालेगी। पीसा ही रहे हैं लोग, कितनी बुरी तरह मारे जा रहे हैं। जब बम फूटता है तो वो हिंदू मुसलमान देखता है क्या? वो बताइए, वो तो फूट गया। अब वो जो भी व्यक्ति उसकी लपेट में आया, क्यों आया, ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब वो तो गया काम से। तो समय तो ऐसे ही चल रहा है। अब ये मंडीले के साथ लगे रहने का समय है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। तो साबित बचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर आपने वो सहारा पकड़ लिया गुरु के नाम का, है ना, लगा रहे वकील से तो बाल न बाका, उसके पास लगेगा। आपको नामदान मिल चुका है, जिनको नहीं मिला उनको जय गुरुदेव नाम का सहारा लेना है। तो जय गुरुदेव नाम का सहारा लेना है। तो जब आप नाम का सहारा लोगे तो वो मंडीले के साथ अपने आप को जोड़ना ही होता है, अपने आप को मंडीले के पास पहुंचाना ही होता है। जब आप एकांत में बैठ करके चुपचाप सारे शरीर से निकल करके एक जगह इकट्ठे हो जाओगे, जैसे पूरी चक्की के बीच में वो मंडीला एक ही होता है। समझ गए ना? ये दिन रात की चक्की आपको पीस रही। अब यहाँ आके जब बैठ जाओगे तो वो जो चाल है वो तो चलती रहेगी, लेकिन आप एक जगह स्थिर होकर पड़े रहोगे तो आपको ना तो वो चक्की पीस पाएगी, ना आपको परेशान कर पाएगी, चुपचाप पड़े रहोगे। तो विपत्ति का समय आए तो चुपचाप बैठ जाओ एक जगह, अपना काम वाम इधर उधर ज्यादा भाग दौड़ मत करो, थोड़ा भजन पर ध्यान। समय ऐसे ही आने वाला है, समझ लो आप इस चीज को, इशारा है ये। और बचने का रास्ता भी बताया जा रहा है कि चुपचाप ध्यान भजन में अपना समय लगाओ और अपनी सूरत को एक जगह टिकाना शुरू करो और गुरु का ध्यान करो। जब आप गुरु का ध्यान करोगे तो धीरे से गुरु का जलवा देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। जब अंदर प्रकट हो गया तो फिर किसी की क्या जरूरत है? अभी नहीं बोला स्वामी जी ने, फिर उसको कौन हिला सकता है? सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए और वो प्रेमी एक तरफ खड़ा हो जाए जिसको कुछ दिख गया, अंदर दिखाई झलक दे गई है, वो उसको फिर किसी की जरूरत नहीं, ना कोई उसको हिला सकता है ना डोला सकता है, वो अपनी जगह लगा रहेगा। तो इसी प्रकार जगत और भगत दोनों अलग अलग रहते हैं इस मामले में। भगत तो समझ लेता है, लेकिन जगत के समझ में कभी आती नहीं है। जब से महापुरुष आए, जब से जगत केवल शंका ही करता रहा, उनका कोई फायदा जगत ने उठाया कहां? कुछ ही लोग उठा पाए, गिने गिने। स्वामी जी महाराज 2000 में बोले कि इतने सारे हो मगर एक भी। कबीर साहब भी यही कह गए। गोस्वामी जी महाराज ने क्या कितना समझाया लोगों को, लेकिन लोग उनसे लड़ने को तैयार हो गए काशी में। अवतारी शक्तियों को भी लोग नहीं पहचान पाए, राम को नहीं पहचाना, कृष्ण को नहीं पहचाना, मोहम्मद साहब को नहीं पहचाना, ईसा मसीह को नहीं पहचाना, फकीरों को नहीं पहचाना, सुकरात को नहीं जान पाए, है कि नहीं? शेख फरीद को नहीं पहचान पाए, निजामुद्दीन औलिया को नहीं पहचान पाए। अब इसी में फंस गए। हर कौम कौमियत में हर जगह महापुरुष आए हैं, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने संप्रदाय के लोगों में भी इस तरह से अपने बीज बोए हैं, लेकिन लोग उसको नहीं समझ पाए। अगर हम भी इसी नादानी में रह गए तो ये समय पीस डाले। मुंह बाए खड़ा है, घटना है आपके सामने घट रही, फिर भी अगर नहीं चेतोगे तो फिर पछताओ, फिर चिल्लाओगे आछे दिन पाछे गए, किया ना गुर से है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से क्या हो? समय तो आज है, अभी है, इसी पल है। ये मनुष्य शरीर आज है, ये समय आपको मिला हुआ, यही आज, यही वर्तमान, इसके अंदर मालिक स्वयं विराजमान है। ये मंदिर बना हुआ है, ये प्रेमी लोगों ने बनाया मान लो, लेकिन इसमें बैठ करके ध्यान करोगे इस मालिक के बनाए मंदिर के द्वारा, तो इसके यहाँ बैठने का आपको फायदा मिल जाए। तो ये यात्रा जो हमारा जो पथ है, वो इस जड़ से निकाल करके जीव को चेतन तक पहुंचाने का, क्योंकि यह तो जितनी चीजें हैं सारी जड़ है।
गुरु महाराज ने समझाया कि देखो ये पिंड का नाका यहां तक आता है, ये पिंड है, इससे नीचे जितना हिस्सा कहलाता है ये सब पिंड है। इसके बाद अंड की दुनिया शुरू होती है, फिर ब्रह्मांड शुरू होता है, समझे, फिर पार ब्रह्मांड शुरू होता है, फिर आगे जो है सत्य का दर्शन होता है। ये पिंड का नाता यहाँ। अब जीवात्मा यहाँ नहीं बैठी हुई, जीवात्मा यहाँ नाके पे बैठी, पिंड और अंड के नाके पे। जो चतुर होते हैं वो इस पिंड से जीवात्मा को निकाल करके ले जाते हैं अपने द्वारा खुद, और नहीं तो वो आएगा तो यहीं से निकाल के उठा लेगा सीधा ऊपर का ऊपर ही। एक मिनट में निर्जीव हो जाता, वो यहीं से ले जाता है खींच के। अब जिसकी जहां जो इंद्री कमजोर होती है उसको वहां से तकलीफ ज्यादा मिलती है। जब प्राण खींचते हैं, जब प्राण खींचते हैं जीव के अंदर से, तो प्राण जब निकलना शुरू होते हैं तो जिसका मोह ममता संसार में ज्यादा फंसा रहता है तो आंखें फटी रह जाती, मुंह खुला रह जाता है। समझ में आया? चेहरे पर भय दिखाई देता है स्पष्ट। किसी मृतक की देह को देखो, तब तुम्हें दिखेगा कि ये किस अंजाम पर पहुंचा है, उसके चेहरे से मालूम पड़ जाए। सत्संगी जन जब जाते हैं तो उनके चेहरे पर एक विचित्र प्रकाश होता है, उनके चेहरे पर संतोष होता है। लेकिन जब संसारी जाता है तो भयग्रस्त होता है, उसके चेहरे की दशा बिगड़ जाती है। मैंने स्वयं उसका अनुभव किया। बाबूजी अम्मा का जब शरीर देखा मैंने ध्यानपूर्वक, तो कहीं नहीं लग रहा था कि ये चले गए, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा था जैसे कि बस बोलने वाले। चेहरे पे अलौकिक तेज था। कई प्रेमी जनों के चेहरे देखे मैंने, क्योंकि मैं अधिकतर प्रेमी जनों के संस्कार में शामिल हुआ मालूम, तो मैंने देखा उनके चेहरे पे भी संतोष। जिन्होंने जय गुरुदेव बोल लिया आखिर में मन पे जा करके, बस वो तो चले गए, उनको फिर कुछ जरूरत नहीं किसी और के साधन की। बस तू एक मेरे शरणागत आ जा। जब अर्जुन को पूरा ज्ञान दे दिया, भगवान ने शिक्षा दी, देख भाई ये सब मरे पड़े हुए हैं और तू क्यों व्याकुल होता है, सब कुछ भी नहीं है, सब मैं ही हूं, मैं ही इनमें हूं, और तू बेकार व्यतीत हो रहा। तू तो आदेश का पालन कर जो तुझको कहा। तो उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं मार सकता इनको, ये तो सब मेरे संबंधी है, कोई मामा है, कोई काका है, कोई ये है, कोई वो है। तो उसने तमाम तरह के मोह की गिनती गिनाई। तब भगवान को उनका जो विराट रूप था, अर्जुन को उन्होंने कहा देख पहले तो आत्मज्ञान का अनुभव कर, खुद का अनुभव कर, पहले खुद को जान। तो खुद को जानने के लिए उन्होंने जब अर्जुन के यहाँ पर जब दिव्य दृष्टि उसकी खोली और जब उसको अनुभव हुआ, दिखाई दिया, क्योंकि उसने कभी देखा तो था नहीं। जब इतना विचित्र और बड़ा प्रकाश सामने आ जाए तो आदमी झेल पाएगा, उसको नहीं झेल सकता। अजूबी चीज कोई आ जाए तो आपको बर्दाश्त नहीं होगी, क्या रही क्या होगा। अभी यहाँ एटम बम का धमाका हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होगा, आपको दूर तक उसके प्रकाश को ही नहीं देख पाओगे। तो जब कोई ऐसी तो इतनी तेज आवाज है कि एटम बम उसके आगे कहाँ लगे, वो तो बहुत भारी आवाज है। जो प्रेमी उसको सुनते हैं, वो जब सुनते हैं तो कहते हैं माथा फट रहा है, ये माथा फट जाएगा। ऐसा नहीं माथा फट जाएगा, लेकिन जब धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द से अंदर जब आप चलोगे तो बड़े बड़े शब्द सुनाई देना शुरू होगा। फिर वो एक वाणी बन जाएगी, जिसको देववाणी बोलते हैं, आनंद वाणी। समझ में आया? जब छोटा छोटा सुनोगे तभी तो बड़ी चीजों को पहुंचोगे। एक छिड़ाव से एकदम कोई छत पे थोड़ी कूद जाओगे, छिड़ाव से ही चढ़ के जाना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे चढ़ करके जब पहुंचोगे तभी जाकर के आपको उसका अनुभव धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सो भरा ऋतु आए फल। तो धीरे धीरे तो प्रेमी जनों का जो सबसे बड़ा आभूषण होना चाहिए वो धैर्य होना चाहिए। वो दिव्य चीजों का साक्षात्कार एकदम हो जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अर्जुन से नहीं हुआ बर्दाश्त, लेकिन उसको इतना जरूर पता लग गया कि ये महाशक्ति है,
मुझे इसका कहना मानना चाहिए। तब जाकर के उसने अपना शस्त्र उठाया। अब उसका फैसला कहाँ हुआ, जाकर के उसको जो है जब कहा कि भाई चलो तुम्हारा फैसला हम बाद में सुनाएंगे, तो जो बर्बरी का मस्तक था वो काट करके पहले ही रखवा दिया था वहां, जिसको लोग अभी पूजा करने के लिए बहुत जा रहे खाटू श्याम है। तो वो खाटू श्याम कोई नहीं, वो बर्बरी की थे, घटोत्कच का पुत्र बर्बरी। तो वो उसका मस्तक वहां टांग करके पहले रखा था कि ये बताएगा तुम्हें युद्ध का फैसला आखिर में क्या हुआ। तो उन्होंने अपनी पावर दी उसको बर्बरी को, और ये कहा कि देख तेरे प्राण इसमें से नहीं निकलेंगे, देह जरूर तेरी जा रही, देह तो खत्म होगी, लेकिन तेरा मस्तक इस युद्ध के नजारे को जरूर देखेगा। उसने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगा क्योंकि मैं तो हारने वाले की तरफ जाऊंगा, और निश्चित तौर से यह है कि कौरव हारेंगे तो मुझे कौरवों का पक्ष लेना पड़ेगा। लेकिन था पक्का, तपस्वी था, उसके पास पावर थी। तो दो पावर अगर एक साथ खड़ी हो जाएगी तो फिर कैसे काम होगा, तो हल्ट हो जाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको कहा कि देख मैं जिस लक्ष्य के लिए भेजा गया हूं, मेरे मार्ग में तू बाधक मत बन, तो तेरे लिए ठीक रहेगा, लोग तेरी पूजा करेंगे। लेकिन अगर तू कहीं बाधक बन गया मेरे रास्ते में आकर के, तो लोग तुझे गालियां देंगे, देख लेना इस बात। तो उसको समझ में आ गया कि ठीक है, मरना तो ही एक दिन, चलो ये कह रहे हैं तो इनकी बात पर अपन। तो उन्होंने अपनी कर्म कुर्बानी दे दी। वो मस्तक टंगा हुआ था। जब युद्ध हुआ 18 दिन का, तब युधिष्ठिर और 2 लोग भी बचे थे, 4-5 पांडव, द्रौपदी और ये सब बचे थे, बस बाकी तो सब मारे गए। तो जब गए तो उन्होंने कहा भाई बर्बरी अब फैसला सुनाओ। तो वो हंसा मस्तक बहुत जोर से, बोले क्या फैसला सुनाओ प्रभु। बोले तो इनको बताओ कि युद्ध में क्या हुआ था। पांडवों को बड़ा घमंड आया था उसको, अरे हमने जो है इतने लोगों को मार डाला, ये करा वो करा। जब उनको घमंड था तो उन्होंने कहा चलो जाकर सुनो फैसला। तब ले गए वो। तो उन्होंने कहा हमने तो देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा था और ये सब उसी ने मारे, बाकी किसी ने किसी को नहीं मारा। समझ में आया? तो ये जो अवतारी शक्तियां आती है, समय समय पर लोगों को अपना परिचय देती है, अपने कार्यों से दिखा देती है कि हम कौन है, लेकिन लोग फिर भी नहीं पहचान पाए। जरासंध ने आक्रमण करा तो यही मथुरा वाले, उन्होंने कहा कि कृष्ण की वजह से बार बार मथुरा पे आक्रमण हो रहा है। तो उन्होंने वह उग्रसेन के द्वारा, अपने मंत्रियों के द्वारा बहुमत से फैसला किया कि अगर सब लोगों का कष्ट इस एक व्यक्ति की वजह से हो रहा है, तो क्यों ना इस एक व्यक्ति को ही हटा दिया जाए। ये कृष्ण के बारे में बता रहा हूं जिनकी आप पूजा करो। समझ लो पहले। तो प्रस्ताव पारित हो गया, भगवान तक वो खबर पहुंची कि भाई आपके लिए तो ये कहा गया प्रजाजनों द्वारा कि आप सारे कष्ट के कारण आप हो, तो आप मथुरा नगरी छोड़ दो या फिर आपको जरासंध के हवाले कर दिया जाए। तो जरासंध के हवाले मतलब कर दिया भगवान ने खुद ही कह दिया कि जब तुम मुझे चाहते थे तो मैं यहाँ रह के क्या कहूंगा, अच्छा है कि मैं वही चला जाऊं। अब चले गए। तो उन्होंने 2 भाइयों ने तय करा चलो अच्छी बात है, इनको उनके हिसाब से जीने दो, अपन अपने हिसाब से करो। तो उन्होंने 17 बार उसको मौका दिया, किसको, जरासंध। 17 बार आक्रमण किया उस, और जरासंध को हर बार जिंदा छोड़ा, मारा नहीं उसको। उन्होंने कहा कि ये सारे दुनिया के जितने पापी है सब इसके साथ है, तो ये बार बार आएगा, युद्ध होगा, मैं उनको सबको सपाट करता जाऊंगा। तो अच्छा मौका है, तो एक अच्छा जरिया है मेरे को मेरा काम करने का। आप सुनो, वो उनके लक्ष्य पे जमे रहे। अब इसमें कोई उनकी भक्ति करने लग गया तो वो एक अलग बात थी, ठीक है, लेकिन जिन लोगों के कार्य के उद्देश्य के लिए वो यहाँ आए थे, उन्होंने अपना काम बखूबी किया, उन्होंने थोड़ी तरकीब से सबको निपटा दिया। फिर जिनको जो है थोड़ा सुख और आराम कर्म में था तो उनको द्वारका ले गए। चलो वहां जाकर के भी उनने, चलो अच्छी बात है, पूर्ण सुख का प्राप्त किया,
भगवान का सानिध्य पाया फिर भी नहीं पहचान पाया, और उसके बाद उनके सबको इकट्ठा करा कि अभी हो गए, इन्हें निपटा दो। तो समझे, गुजरात में एक भालिका धाम है, वहां चले जाना, देख लेना। तो ये संसार आज तक किसी का हुआ नहीं, तो आपका क्या होगा? आप क्यों इस उधेड़ बुन में पड़े हुए भाई? बड़ा छोटा बनने में, बड़ा बनना ही नहीं है। जो बड़ा बन गया उसका काम तमाम होना ही वाला है। कोई भी हो, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग तो फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर, तो तुम क्या करोगे भाई? अच्छा है छोटे बन के रहो, नानक नाने हुए रहो, जैसे नानी धूप, और घास पात जल जाते हरी धूप की। ज्यादा बड़े बनने के चक्करबाजी में मत फंसो, नहीं तो है ना वो काल तुम्हें जो है चबेला डाल देगा, और तुम उस चबेले को चुगोगे और धीरे से दबाएगा और ले जाएगा, तुम्हारे को जो मंडीले से चिपकने ही नहीं जाए। इसलिए रोज का काम रोज करो, प्रतिदिन का अभ्यास इंसान को मजबूत बना देता है। संसारी चीजों की, अगर आप संसार में भी तरक्की चाहते हो, कोई विद्यार्थी है पढ़ता है, अगर तरक्की चाहता है तो रोज का अध्ययन करना पड़ता है, रोज की पढ़ाई करना पड़ती है, रोज का अध्ययन होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन। कुछ लड़के बच्चे जो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, वो ये करते हैं कि परीक्षा आई और छोटी छोटी वो गाइडें मिलती है, आंसर पेपर मिलते हैं, वो उनको ले आएंगे और 8 दिन पहले परीक्षा से पढ़ना शुरू, साल भर मटर गश्ती करेंगे। लेकिन अब जब परीक्षा आई, अभी परीक्षा का ही टाइम चल रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ ये बात। अब जब परीक्षा आई तो वो छोटे छोटे वो गाइड और ये सब ले आएंगे, पर उन्हें घोटना शुरू करें। समझ में कुछ आ नहीं रहा है, वो भी घुटाई नहीं होती, वो भी याद नहीं रहती। अब जैसे ही वहां वो पेपर आता है और क्वेश्चन सामने दिखाई देता, हाँ यार ये तो पढ़ा अपन ने, यार उसमें गाइड में पढ़ा था, लेकिन जब वो लिखने लगते कुछ याद नहीं आता। मैदान साहब, क्योंकि उन्हें प्रतिदिन अभ्यास नहीं किया, अपनी कमजोरियों को नहीं जांचा। अभ्यास में क्या होता है, अपनी कमजोरी जांचने का एक समय मिल जाता है अपनों को कि अपन यहाँ कमजोर है तो अपन इसको सुधार सकते हैं। तो अपन ध्यान भजन में अगर कमजोर हैं और प्रतिदिन करेंगे तो रोज की एक बात मालूम पड़ेगी कि चलो मन आज यहाँ भगा था, वहां से खींच के इसको यहाँ लाएंगे, वापस भगेगा, वापस लाएंगे, वापस भगेगा, वापस लाएंगे। तो इस तरह की जो मेहनत साधक करता है वही जानता है कि कितनी मेहनत होती है मन को रोकना। आपको क्या मालूम, जब कोशिश करना शुरू करोगे तब पता लगेगा कितनी मेहनत होती है। एक पल नहीं रुकने को तैयार होता, लेकिन जब आप करने लगोगे तो फिर वो टिकने लगेगा। स्थिर शरीर से, स्थिर मन से बैठोगे तो आपको प्राप्ति होगी। मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ कर रख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी ना चाले तीर। अब समस्या ये है कि कमान तो उठ गई, उसको तो मोटर चलाना है, उसको तो जो है स्कूल में जाना है, किसी को जो है कहाँ जाना है, कमान तो उठ के खड़ी हो गई, तो वो तो उतर गई कमान, तो तीर कहाँ चलेगा। तो ये जो हमारा लगाव और हमारा जो फंसाव संसार में बना रहता है, यही जो है हमको कमान से उतार देता है। अगर हम इसको छोड़ दें मालिक पर थोड़ी देर के लिए, लेकिन विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है। भरोसा की कमी हो रही है, समस्या वहीं आ रही है। प्रेम नहीं है तो भरोसा नहीं है। संसार से ही प्रेम है और संसार पे ही भरोसा है, और अपने आप पर भरोसा हो रहा है कि हम सब कर लेंगे। अब पता नहीं कि क्या एक पल में क्या होने वाला है, एक पल में क्या घटना घट जाएगी, किसी को मालूम है। तो अपना भरोसा मत करो, मालिक का भरोसा करो। अपना भरोसा करने से अहंकार प्राप्त होता है, और जब अहंकार आ जाता है तब जीव को जो है वो मसलता है, उसकी सारी साधना खा जाता है। साधकों को भी कभी अहंकार नहीं आना चाहिए, दीन भाव से। साधक के लिए दीनता होना बहुत जरूरी है। जब तक दीनता नहीं आएगी तब तक आंखों में आंसू नहीं आएंगे, और जब तक आंसू नहीं आएंगे तब तक मालिक मिलने वाला नहीं। हंस हंस किन पाया जिन पाया तिन रोए, रोना जरूरी। संसार के लिए रोते रोते तो इतनी उम्र हो गई, मालिक के लिए कभी रोए हो? किसको मानते हो? चलो आप जिसको मानते हो कभी उसके लिए रोए हो? नहीं रोए ना, आज तक एक आंसू नहीं गिरा, फिर कैसे मानते हो? आपका प्रेम उससे नहीं जुड़ा, संसार के प्रेम में मगन हो, जो नश्वर है, क्षणिक है, थोड़ी देर का है, उसको आप स्थायी मान के चल रहे हो, तो इसी में तो धोखा होता। इसी का नाम धोखा, धोखा खाना ही है आखिर में जाके। तो इसको थोड़ा ढीला करो,
और अपने प्रेम को गुरु से जोड़ लो पूरी तरह से, तब आपके अंदर आएगा समर्पण। जय विधि रखे राम ताई विधि रखी रहिए। तो जिस विधि गुरु रखे उसी में रहिए, उसी में आप अपनी मौज समझिए, कभी कम कभी ज्यादा। कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा रे, कोई दिन पैदल चलना है, करना फकीरी फिर क्या जागे, सदा मगन में रहना रे, है ना। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल। कभी रोटी मिल गई नहीं मिली, कभी अच्छा पकवान मिल गया नहीं मिला। आपको थोड़ा समझ के रहने की जरूरत है, थोड़ा संतोष की जरूरत है। संतोष आएगा तभी आपको मन में शांति आएगी। जब तक आपके मन में संतोष नहीं है, आपको शांति आने वाली नहीं है। वही उधेड़ बिन में रात दिन लगे रहोगे, क्या फायदा होगा। इतना आपने इतने सालों तक किया, कुछ तो मिला नहीं। जो मिला वो जाने वाला मिला। स्थायी तो मिलने वाली संपत्ति आपने एकत्रित ही नहीं, जाने वाली संपत्ति के पीछे पड़े रहे। जिसको छोड़ना है उसको पकड़े रहे। तो प्रेमी जनों, अब थोड़ा सा समय का बदलाव है, समय को पहचान लीजिए। कितने आपने समय को पानी की तरह बहा दिया। अब समझ जाओ, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं, सूरज को नाम से जोड़ तेरे भले की कहूं। कैसे जोड़ोगे? जोड़ने के लिए कुछ घटाना पड़ता है। बड़ी उल्टी बात है लेकिन उल्टी है। संसार के प्रेम को घटाना पड़ता है, जिससे जुड़ना उसके प्रति समर्पण बनाना पड़ता है। तो जब जुड़ना है अंदर, तो बाहर के जो लगाव हैं, बाहर के जो संबंध हैं, बाहर की जो क्रियाएं हैं, उनको अंदर की तरफ लाना पड़ेगा। जब सुमरन करने बैठोगे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, मैं बोल के बता रहा हूं, पर आपको मुझसे नहीं बोलना। आप सब लोग कैसे बोलोगे? बस अपनी आत्मा के जुबान से जय गुरुदेव, गुरु का स्मरण करते हुए बोलो, गुरु को याद करते हुए बोलो, गुरु को अपने सामने रखकर बोलोगे, तब जाकर के वो पुकार आपकी वहां तक पहुंचोगी। तो आप सुमरन सबसे पहले करिए। अंतर्मुख अभ्यास में सबसे पहली क्रिया सुमरन की है। तो सुमरन आप जय गुरुदेव नाम का करेंगे सभी लोग, और जो पुराने मालिक के सब नामदानी है वो अपना नामदान का भी सुमरन करेंगे। जैसा आदेश है उनको उसी आदेश का पालन करेंगे। बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए ये जय गुरुदेव नाम की जो जड़ी है, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, है ना, यह जड़ी मोहे प्यारी लगत है, अमृत रस न भरी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। तो गुरु के द्वारा जो जड़ी प्राप्त होती है, ये नामदान की नाम की जड़ी। अब इस जड़ी का उपयोग करोगे तो बीमारी चली जाएगी तुम्हारी। आत्म बीमारी लगी है, शारीरिक बीमारी तो जो है वो है ही, लेकिन आत्म बीमारी को इलाज करने का रास्ता गुरु के पास। शरीर का भी रोना हमने खूब रोया है, गुरु महाराज के सामने शरीर का रोना भी कम नहीं रोया है। तो वो यही कहते रहे कि ये तो तुम्हारा जाने वाला है, इसके लिए क्या रो रहे हो। लेकिन आप तुम धीरे धीरे जब सत्संग में शामिल होगे तो ये तो आपको आपका ठीक हो ही जाएगा, साथ ही साथ परमार्थ भी मिल जाएगा। तो कहते रहे पर हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम अपने ही लगावों में फंसे रहे, और हजूर ने जो है इतनी विपत्ति हम लोगों के लिए सही, हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा सके। प्रेमी जनों को दुख तो होता है। अच्छे दिन चले गए, अब है हम लोगों के लिए बाकी के दिन जिनको हमको काटना है। और किस याद में काटना है? उसी की याद में काटना है जिससे हम जुड़े रहे, जिसने हमें सब कुछ दिया है, जीने का रास्ता दिया है, सब कुछ तो दे दिया हमको, जीने के संसाधन दिए हमको, अपराध की दुनिया से बचा करके एक नेक इंसान बनाया, एक जालिम राक्षस की बजाय हमको फरिश्ता बना दिया। तो हमको क्या कमी रखी मालिक ने देने में? तो हमको विश्वास फिर क्यों नहीं होता उस पर? हमारे रास्ते को बदला, हमको अच्छाई बुराई की पहचान सिखाई कि ये अच्छा ये बुरा इस तरह पढ़ना, बच्चा इसको मत करना, इस चीज को छोड़ देना, इसको करना।
तो आप उस चीज को मानोगे जब तो उसका आपको पूरा फायदा लगेगा, और जब फायदा लगना शुरू हो जाएगा तो आपके मन में विश्वास आएगा। लेकिन आप मानो तब ना। अभी गुरु महाराज कहते थे तुम दुआ कब लेते हो, लेते कब? यार बोल रहा था मैं, तुम मुझसे दुआ लेते कब हो, आशीर्वाद लेते कब हो, कहां लेते हो? क्योंकि हम उसको ले ही नहीं पाए। उन्होंने तो सबके लिए सब रास्ता खोला, लेकिन हमने उस पर पालन नहीं किया, उस पर चले नहीं, तो इसलिए उनको तकलीफ हुई। उन्होंने कहा तुम दुआ आशीर्वाद लेते कब? आपने ध्यान से सत्संग सुना हो, सुना अभी बोला उसने कि तुम दुआ आशीर्वाद लेते कब हो? आपके सामने बोलो। तो ये क्या कोई खुशी से बोल रहे थे क्या? वो ये शब्द क्या खुशी से निकल रहे थे क्या उनको? कितना दर्द में, कितनी पीड़ा में निकाल रहे थे वो ये सब। कुत्ते को आपने रोटी डाली और वो कुत्ता सूंघ के चले जाए, कितना दर्द होता? सोचो, सोचो जरा इस बात। बुरा लगता है यार, मैं घर से मेहनत की कमाई की रोटी लाया, इसको खिलाई, उसने नहीं खाई, चला गया। ये दर्द महापुरुषों को होता है। अपने जीवों के लिए उन्हें कितना कष्ट सहा, लेकिन जीवों ने उनकी बात को नहीं माना तो कितना दर्द हुआ। मुझे पता है, मैं इसका अनुभव कर चुका हूं कई बार, इसका मैंने दर्द देखा है स्वामी, आपने नहीं देखा। तो हम कहता रहा, उस समय भी कहता रहा लोगों को, यहाँ पर कहता रहा कि अरे भाई अभी चले जाओ रे, 8 दिन पहले सेवा कर लो जाकर के। वो इसीलिए कहता था कि कुछ दिन गुरु के साथ रह लो, ये नहीं मिलेगा वो सब। कार्यक्रम पे भी जाएंगे बस जल्दी जल्दी में भागे, एक दिन पूजा करी और ये भागे। और उसमें भी आधा समय तो इधर उधर धोखने ही जाएंगे। जिन लोगों ने कृष्ण को निकाला वहां से, उनको धोखने जा रहे हैं। जिनने निकाला है भगवान को, उन्हीं की धोखने जा रहे हैं। कृष्ण भगवान जब वहां से निकले तो बड़े दर्द में निकले, कोई खुशी से निकले क्या? जब उनने देख लिया कि यहाँ के लोगों में प्रेम ही नहीं है मेरे प्रति, मुझे अभाव में ला दिया, तो उन्होंने अपना व्यवस्था बना ली। वो समृद्ध थे, मैंने कहा ना पहले कि समृद्ध को नहीं दोष बोले, समृद्ध को हटा दिया, समुद्र को हटा के वहां द्वारका बना दी। बताइए आप, लोगों ने उनको नहीं पहचाना। यही मथुरा वालों, गुरु महाराज को नहीं पहचाना, हाँ पहचाना। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं महापुरुषों के द्वारा जो बनाई जाती है, इस व्यवस्था के अंतर्गत चलने के लिए, समझ का दायरा बढ़ाने के लिए, अगर आप महाशक्ति से जुड़ना होगा, आपको तो अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। स्वयं आपका दायरा बढ़ता चला जाएगा अगर आप सागर में जाना चाहोगे तो। जो नदियां समुद्र में समाने जाती है तो उनका दायरा बड़ा हो जाता है, तो सीधी समुद्र में पहुंच जाती है। इसी प्रकार आपको अपना हृदय विशाल बनाना होगा। जो महापुरुष चीजें डाल रहे हैं, आपको उस झोली में झेलना होगा। अंतःकरण को शुद्ध पवित्र बनाना होगा, और रोज का अभ्यास प्रतिदिन का बहुत जरूरी है। जब आप सुमरन करोगे, रोज याद करोगे, कैसे नहीं मिलेंगे और कैसे नहीं देख पाओगे? आप कैसे नहीं देख पाओगे? बस आपकी कमजोरी यही है कि आपके अंदर प्यार नहीं है, उनसे प्यार नहीं है, संसार से ही इतना प्यार है। जब तक हम इस संसार को, प्यार को ढीला नहीं करेंगे, तब तक हम उस तक कैसे जाएंगे? जड़ के प्यार में फंसे हुए हो, चेतन के प्यार में नहीं जाना चाहते, तो जड़ तो जाने वाला। पहले बताया कि पिंड है, यहाँ ऊपर बैठी हो, ये तो पड़ा है नीचे का, जैसे निकला नीचे का ये तो जड़ हो जाएगा। आपके रिश्तेदार ये भी सब जड़ है, या संसार की जो चीजें देखते हो ये भी सब जड़ है, इनमें कुछ है नहीं। वो जीवात्मा या बैठी है ऊपर। कहने को अपना अपना चिल्लाते हो, फिर आखिर में क्यों नहीं मर के जाते? उसी के साथ कूद पड़ो, फिर इतना है जाओ। जिनके लिए रात दिन लगे रहे वो तो आपको बाल बूल के पहले ये कड़े हो जाएंगे, फिर प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे जाकर। फिर उसमें किसी को कम ज्यादा, अरे बड़ा बच्चा है, किसी का छोटा बच्चा है, किसी का दूसरा तीसरा बच्चा है। अब बाप तो अपने हिसाब से जो उसको चाहता है, जो उसकी सेवा करता है, उसको निश्चित तौर से वो बड़ा हिस्सा देगा। इसमें छोटे को तकलीफ, किसी का छोटा प्यारा उसको दे, उसको तकलीफ क्यों ना भाई? प्रेम भी तो कोई चीज है, सेवा भी तो कोई चीज है। तूने सेवा की होती तो तुझे भी बड़ी चीज मिलती। उनकी विरासत जो मिलती वो तो प्रेम से मिलती भाई। संसार में भी प्रेम का सौदा होता है। बाप की विरासत चाहिए तो प्रेम भी तो कर उनसे, उनकी सेवा भी तो कर। प्रेम करेगा, सेवा करेगा, तभी तो वो तुझे अपना समझेंगे।
कहां समझेंगे अपने, कौन समझेगा? प्रेम और सेवा से ही तो एक दूसरे को जुड़ा होता है। उससे जो प्रेम करेगा, सेवा करेगा, उसी का सब कुछ होगा। जो प्रेम नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, दवा नहीं कराएगा, तो उसको कौन अपना कहेगा, कैसे कहेगा? पेट से भले पैदा हुआ, हमारी संतान हो गया, सब हो गया, पर कुछ है ही नहीं, तो मतलब क्या है? आपने पैदा किया उसको, आप ठेकेदार थे ना, पैदा आपने किया। कर लेते राम जैसा कहीं का पैदा, नहीं कर सकते आप। सब विधि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तेरे हाथ में क्या है? कर्म। तो कर्म अच्छे कर, अपने लिए कर, दूसरों के लिए बहुत कर लिया ना, अब तो शांति रख और थोड़ा अपने लिए जी, जिससे कि तेरा अंत भला हो जाए, अंत सुधर जाए। कम से कम अब तो सुधर। समय जा रहा, नए नए हथियार, नए नए प्रयोग मनुष्य कर रहा है, मृत्यु करने के लिए, सुख देने के लिए नहीं, मारने के लिए बड़े बड़े हथियार बना रहा है। ये नहीं कर रहा है कि उसको भूखा है उसकी रोटी की व्यवस्था करें, उसके दवा की व्यवस्था करें, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। एक अहंकार जनित, स्वार्थ जनित जो तांडव चल रहा है, इसी से खड़ा होता है। क्रोध जनित, इस देश ने मेरा कहना नहीं माना, मैं इसको जला के खाक कर दूंगा। और तू किस दिन बचेगा? तुझे भी तो खाक होना पड़ेगा भाई। बड़े बड़े जालिम बादशाह है, कौन सा बच के रह गए? उनको भी खाक में मिलना पड़ा कि नहीं पड़ा? तू कौन सा यहाँ रह जाएगा जो अपनी तोप की दिखा रहा? रावण जैसा जो है 1 लाख 1.25 लाख नाती का रावण कर दिया ना पाती, तो तू कहां गया रह जाए? जरा ये तो सोच ले। तो प्रेमी जनों, थोड़ी सी बातें अच्छी है, वो सुनाना भी चाहता हूं मैं, पर कभी कभी मेरी इच्छा सुनाने की नहीं होती। मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आदेश से बंधा हुआ हूं, इसलिए मेरे को सुनाना पड़ता है, सिर्फ आदेश की वजह से। आदेश नहीं होता तो मैं अपना मौन रह के अपनी साधना करता भाई। मुझे भी तकलीफ होती है, जैसे गुरु महाराज को तकलीफ रहती है, उनके प्रेमियों ने उस तरह उनकी बताई विधि अनुसार समर्पित भाव से ना तो सेवा की न साधना की, जो कुछ भी किया अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने को बड़ा दिखाने के लिए किया। गुरु महाराज को दर्द रहा इस चीज। सब प्रेमियों को भी दर्द रहता है जो दिल से जुड़े रहे स्वामी जी से, रहे चुपचाप। अभी कोई कुछ कहता नहीं है, सब चुपचाप बैठे हुए। क्या कहें, उनका दर्द इतना है विशाल, तो उसमें क्या कहा जाए, किसी से नहीं कहा जाए। तो पुराने लोग जो मालिक से दिल से जुड़े रहे, उनको कुछ चाहिए नहीं था, वो सिर्फ स्वामी जी को देखना चाहते थे। कोई भी दिमाग में यानी था ही नहीं कि स्वामी जी इस तरह से हम सबको ऐसा ना, मतलब देह स्वरूप जो उनका रहा वो हमको नहीं मिलेगा देखने को। चेतन स्वरूप में देखने वाले तो बहुत ही कम लोग थे उस समय भी, और जिन्होंने दिया काम उनका बन गया। गुरु महाराज के साथ भी कई लोग प्रेमी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे थे, लेकिन क्योंकि 99% में से 1% को देखा जाए बस। तो कहने का मतलब यही है कि अभी भी यही हाल है। त्याग, समर्पण, सेवा, अगर इन चीजों की बात करी जाए तो आदमी भी अपना स्वार्थ इसमें पहले देखता है। मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए इसमें सेवा में। तो सेवा में नाम की जरूरत क्या पड़ गई भाई? सेवा में तो काम की जरूरत होती है, नाम की थोड़ी होती है। जो काम करता है उसका नाम तो खुद ही हो जाता है, उसको करने की जरूरत थोड़ी होती है। तो दीनता की जरूरत है भाई। हम सबको मालिक से प्यार होना चाहिए, दीनता अंदर आना चाहिए, और धैर्य की आवश्यकता है। मैं मुख्य बिंदु रिपीट करता हूं क्योंकि सत्संग लगभग पूर्ण हो चुका है। तो मैं आपको जो आज के सत्संग का सारांश वापस रिपीट कर देता हूं। धैर्य की जरूरत है, प्रतिदिन के अभ्यास की जरूरत है। दूसरी बात, विश्वास की जरूरत सबसे पहले, प्रेम की जरूरत सबसे पहले, भाव की जरूरत सबसे पहले। ये चीजें आपके लिए सहायक हैं। और नफरत, क्रोध, हिंसा, मान अपमान की भावना, मान सम्मान पाने की भावना, ये आपको मालिक से दूर करेंगी। और दीनता,
मालिक से प्रेम, उसके प्रेम में सब कुछ कर जाने की इच्छा, यह आपको मालिक के नजदीक पहुंचा देगी। तो हमको जब संसार से ठोकर पड़ती है तब मालिक याद आता है। पहले ही याद आ जाए तो ठोकर ही क्यों पड़े, और पड़े तो आपका असर ही नहीं होगा उसका। खुद को इतनी मजबूती से शील्ड बना के रखो कि छोटी मोटी ठोकरें अगर कोई मारना भी चाहे तो उसकी खुद की जो है वो चली जाती, आपको कुछ नहीं है। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव की परीक्षा का समय आया तो लोगों ने, ऋषि महात्माओं ने तय करा भाई कौन सबसे बड़ा है, इन देवताओं में से कौन सबसे बड़ा है। तो कैसे परीक्षा ले, तो भृगु नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने कहा मैं लूंगा इनकी परीक्षा। देवताओं ने सबने उनका अपना ऋषि मुनि महात्मा ने उनका नाम आगे किया, उनका प्रस्ताव आया तो हाँ मैं लूंगा इनकी परीक्षा। वो बहुत तपस्वी ऋषि थे, बहुत भयंकर ब्रह्म, वो उच्च गति को प्राप्त ऋषि थे उस समय के भृगु ऋषि। तो भृगु गए शंकर जी के पास। अब शंकर जी से दो चार उल्टी सुलटी बातें करी उन्होंने। शंकर जी गुस्सा आ गया, तामस प्रवृत्ति, तमोगुणी प्रभाव, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीन देवता हैं। क्या समझ रहे हो? ये तीन देवता हैं, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी, ये तीन देवता हैं। अविनी की तीन पोस्ट है, तमोगुणी और रजोगुणी और सतोगुणी। अब तम प्रभाव की वजह से गुस्सा है। फिर ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा को शिव जी से थोड़ा कम गुस्सा आया। अब नंबर आया विष्णु का। तो विष्णु के यहाँ वो जय विजय नाम के द्वारपाल थे, वैकुंठ थे। उन्होंने कहा कि भाई मुझे जाने दो विष्णु तक। बोले हम नहीं जानते, वैकुंठ के अंदर आप नहीं जा सकते। बोले नहीं मुझे जाना, नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा जाओ तुमको मैं जो है श्राप देता हूँ, तुम जो है जाके रावण जैसे वो बनोगे। रावण था एक, जय विजय में एक कंस था, जाओ तुम ये बन जाओ। हटो, हटा के उनको पहुंच गए, उनकी आत्मा वहां से हटा दी। वो बड़े वो मतलब ब्रह्म ऋषि थे, इनकी पावर बहुत ज्यादा थी। जैसे बड़ा अधिकारी नहीं आ जाता है, आपको आ जाए कलेक्टर और नीचे का जो कोई बाबू गड़बड़ कर रहा हो कहीं, तो वो आके देखेगा कि भाई ये बाबू गड़बड़ कर रहा है, चलो इसे हटा दो, इस जगह इसको रखो। ऐसा होता है ना। इसी तरह जब कोई बड़ा शक्ति कलेक्टर के ऊपर कमिश्नर बैठा हुआ, समझ लो पहले ये यहीं की रचना नीचे से ही बताऊं, उसके ऊपर मंत्री बैठा हुआ है। उन्होंने कलेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसको हटा दो, कमिश्नर को ऑर्डर दे दे, कमिश्नर को हटा के चलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार उसने हटा दिया। अब विष्णु तक पहुंच गए। विष्णु भगवान तो अपने योग निद्रा में थे। लक्ष्मी जी पांव दबा रही। एक सीन खींच रहा हूं मैं, हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। तो गए वहां, है विष्णु, तो योग निद्रा में जागे नहीं, मतलब योग कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। वो समझ लो पहले, वो किसका ध्यान करते हैं? वो तो भगवान है। शिव जी को ध्यान करने की क्या जरूरत है? वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। आप जब भी चित्र देखोगे ध्यान में, उनको क्या जरूरत है? वो तो भगवान है। फिर अब आपको ये चीज आपकी बुद्धि से सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा, किसका ध्यान हो रहा है, आपके दिमाग में क्यों नहीं आता है सब देख करके? तो ध्यान में, योग निद्रा में, योग निद्रा है ना, योग कर रहे थे, ध्यान अवस्था में थे, समाधि अवस्था में। अब नहीं सुनी उनकी बात, उन्हें गुस्सा आया तो एक लात मारी खींच के विष्णु के वक्ष स्थल पर। जब उनने लात मारी तो ब्रह्म ऋषि की रात थी, तो एकदम से योग की निद्रा टूटी। प्रभु ऋषि दिखाई दिए सामने, लक्ष्मी जी हक्का बक्का, वो क्या करें? अरे महात्मा जी आपके पैर में चोट तो नहीं आई? इसीलिए वो कहावत है, क्या विष्णु का चला गया जो प्रभु ने मारी ला। तब उन्होंने निरूपण किया कि यह सतोगुणी प्रवृत्ति क्या है, इसलिए सबका पालन करते हैं। रजोगुणी प्रवृत्ति पैदा करने के लिए होती है संतानों, और तमोगुणी जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो विध्वंस का कारण बनते हैं। तो शिव जी का जो काम है वही है।
तो उनके अंदर जो तत्व प्रधान है वो ये है, उनके अंदर ये है, उनके अंदर ये है। तो 3 देवता है, ये 3 गुण है, समझे। तो ये मोटा स्थूल शरीर, इसमें 5 तत्व है। अब इसके अंदर जो शरीर बैठा हुआ है, स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारण, ये 4 खोल है आपके ऊपर पहले चढ़े हुए। पहले स्थूल देह के अंदर जो 5 तत्व है, इन पे विजय प्राप्त करने की कोशिश करो, तब ये शरीर तुम्हारा ये नीचे छूटेगा, समझ लो। फिर लिंग शरीर की बारी आएगी, फिर सूक्ष्म शरीर की बारी आएगी। सब शरीरों के अलग अलग तत्व हैं, 10 इंद्रियां, चतुष अंतःकरण और ये 3 गुण, समझा ना। ये एक शरीर में यही है। फिर उससे ऊपर चलोगे तो वहां जो है वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये है। फिर उससे ऊपर चलोगे तो फिर और चीजें मिलेंगी, अभी जहाँ डिटेल हम सुनाएंगे। तो इतना समझ लो आप इस चीज को। तो धीरे धीरे आपको जब इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा तो क्या होगा, आपको इन 5 विकारों पर काबू पाना होगा। जब आप इस शरीर को छोड़ के लिंग शरीर में प्रवेश होने लायक बनोगे, फिर लिंग शरीर से प्रवेश होकर के जो आगे निरंजन का दर्शन करने जाना है, तो सूक्ष्म शरीर में बैठे हुए हैं। वो जब ये छूटेगा नीचे का जंजाल, तब जाके निरंजन का दर्शन होगा। मतलब जिस तरह की प्रवृत्ति में आपकी आत्मा को जकड़ा गया, उस प्रवृत्ति को आपको निष्पादित करना होगा, तभी आप प्योर रूप में वहां पहुंचो। समझ लो बात, प्योरिटी चाहिए वहां। अभी आपके ऊपर मिलोनी का खोल चढ़ा हुआ है, ये मिलोनिया ने मिक्स किया गया आपके ऊपर, तरह तरह का कपड़ा, अलग अलग तरह का जो चीज मिक्स करके आपको बांध दिया गया। समझ में आया? तो वो बंध गया जीव उसमें। अब वो मुक्त कैसे होके जाए वहां? उसको तो इच्छा यही में रहने की, तो चल भाई यही रहे, भोग, जन्म मरण, कभी कुत्ता बन, कभी गधा बन, कभी सुअर बन, कभी कीड़ा बन, कभी मकोड़ा बन। ये तेरे लिए तेरे कानूनुसार शरीर बनाए गए। तो जैसी जिसकी प्रवृत्ति रहती है वैसे उसको शरीर मिल जाता है। कामी प्रवृत्ति का मनुष्य कुत्ता बन जाएगा, महिला कुत्ती बन जाएगी, सुअर बन जाएगी, सुरली, पुरुष ईश्वर पहुंच जाएगा, सुअर। ये सब जैसी आपकी प्रवृत्ति होगी वैसे ही आप क्रोधी मनुष्य को शेर में डाल दे, चल तू वहां का शेर तेरी बहादुरी दिखा। समझ में आया? जा जंगल में मार कित्तों को मारना, जा। शेर को, हिरण को फाड़ के खा लेता है तो उसको पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो भोग योनि में। आप कर्म योनि में हो तो आपको जरूर जरा से चींटी मारने का भी लिखा जाएगा, किसने चींटी मारी, इसलिए बच के चलो। और चींटियों को दाना डालो, मछलियों को दाना डालो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दो, तो आपके एक अच्छे कर्मों का जब संस्कार उदय होगा तब कोई महापुरुष आपको मिलेगा। नहीं तो इसका फल भोगना पड़ेगा। अभी स्वामी जी ने बताया कि एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। अभी बताया लोहे की बेड़ी क्या होती है और सोने की बेड़ी क्या होती है। बेड़ी दोनों है, बंधन दोनों तरह के जग लगे हुए हैं। अच्छे कर्म भोगने के लिए भी आपको यहाँ आना पड़ेगा, तो सोने की बेड़ी पहन के आओगे आप। चलो भाई किसी अच्छे सेठ साहूकार के यहाँ, कहीं का मंत्री मिनिस्टर के यहाँ, और कहीं अच्छी जगह आपका जन्म हो गया, चलो ठीक है। और लोहे की बेड़ी में कहीं निर्धन के यहाँ, कहीं गरीब के यहाँ, कहीं जो है आप पैदा हो गए और आपका जीवन अभाव में निकल गया। और दूसरी बात, जब कर्म मान लो गलत करे तो फिर आप नरक में जाओ और उसका दुख भोगो। राजा के यहाँ पैदा हो गए, कर्म गलत करे, जाओ नरक में, उसका दुख भोगो। तो ये यहाँ 2 तरह की बेड़ी में जीव जकड़ा हुआ है। मुक्ति का रास्ता केवल संत महापुरुष देते हैं और कोई जगत में दे नहीं सकता। जीव के सच्चे हितकारी अगर कोई है तो वो संत महापुरुष है, और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए उनकी महिमा गाई है, इसीलिए उनकी महिमा सब लोग सुनाते हैं, गाते हैं। 3 लोक नो खंड में गुरु से बड़ा नहीं, क्योंकि वही मुक्ति के दाता है। जीव को मुक्त करने के लिए वही आते हैं, केवल वही एक ऑथेंटिक अथॉरिटी है सत्पुरुष की, वो एक ऑथेंटिक होते हैं। जैसे यहाँ कहते हैं ना, अधिकृत फलाना आदमी अधिकृत, सांसद प्रतिनिधि, सांसद ने अधिकृत कर दिया, सांसद को मटर गश्ती कर दिया। समझ लो बात को। निरंजन भगवान कुछ नहीं करते, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव आद्या मां शक्ति को पूरा डिपार्टमेंट संभाल दिया और वो खुद अपने ध्यान में मस्त रहते, उनका ध्यान अखंड रहता। इसी प्रकार ये नीचे के देवता तीनों उनको देखने की प्रयास करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। मैं बोलने रहता कि आपकी इनको क्या जरूरत पड़ी ध्यान करने की, हमेशा ध्यान में रहते हैं। किसका करते हैं? जो इनको बना रहा है, जिसने पोस्ट दी उसका ये करते हैं ध्यान। समझ लो उस चीज को।
अब आपको तो इससे ऊपर जाना है, लेकिन चलो किसी की वासना इसी में है, चलो मुझे तो राम जी को ही देखना, चल भाई राम जी के लोक में चल, रास्ता तो वहीं से जा रहा है। नहीं किसी को शिव जी को देखने जाना, चलो भाई रास्ता तो अंदर से जाएगा, एक रास्ता आने का और एक ही जाने का है, तो उसी रास्ते पे सब मिल जाएंगे। जिसको राम को देखना चलो राम देख लो, किसी को कृष्ण को देखना चलो कृष्ण देख लो, लेकिन अगर तुम्हें और आगे जाना तो वो भी रास्ता है। तुम अधिकारी हो जब तक मनुष्य शरीर में बैठे हो, लेकिन जिस दिन ये शरीर रखा लिया तो फिर स्वामी जी ने कहा कि नरक में जब पीटे जाओगे तो वहां तुम्हारी कौन सुने, फिर वहां कौन सुनवाई करेगा, वो तो देंगे बत्ती मिला मिला, वहां कौन सुनने वाला, तुम्हारे स्त्री शरीर से निकालेंगे लिंग शरीर में डाल देंगे, फिर वहां तो वही चीजें हैं, फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब चीजों का आपको पूरा अनुभव होगा, शब्द भी सुनाई देगा, कौन कैसे डांट रहा है, कैसे चिल्ला रहा है, क्यों हमको भटका रहा है, वो काटेगा तो दर्द भी होगा, और लेकिन वो लिंग शरीर जो है जुड़ेगा वापस, काटा उसने फिर जुड़ेगा, लेकिन पीड़ा तुम्हें बराबर होगी हर बार। समझ रहे हो ना कि तुम समझते हो इसे खेल तमाशा होगा। महापुरुषों की वाणी है, कल्पना नहीं है, देख लो, इसको देखने का अधिकार भी तुम्हें को मिला, खुद साक्षी बनो ना, धोखा काय का है, किस बात का धोखा, धोखे में तो तुम हो, धोखा तो तुम खाए हुए बैठे हो जगत को अपना मान के, तो तुम तो धोखे में ही जाने वाले हो। अब धोखा तो तुम्हें इस बात का है, तुम कहते हो महापुरुष धोखा देते हैं, महापुरुष क्यों धोखा देने भाई, क्यों धोखा देंगे उन्हें, क्या तुम्हारी जागीर लिखा ली क्या उनने वहां, जो तुम्हें धोखा देके तुम्हारी जागीर खींच लेंगे। क्या चाहिए तुमसे, महापुरुषों को चाहिए क्या ये बता, मिलता तुम्हें क्या भला जीवों के इस कल्याण से, है उनको क्या मिलता है, उनको यह मिलता है कि वो फरमान लेके आए वहां से, तो उनको अपना काम करना है तो वो आदेश बजाते हैं बस, अब तुम सुन लो ठीक, नहीं सुनो तुम्हारे तुम जानो, कोशिश करते हैं आपको चलाने की, गिरते हो तो पकड़ते हैं, सहारा देते हैं, आपकी बीमारी में भी सहायता करते हैं, आपकी विपत्ति में भी सहायता करते हैं, आपको जो है साधन भजन के लिए सत्संग भी सुनाते हैं, खुद तकलीफ उठाते हैं, लेकिन बात यह है कि महापुरुषों की तकलीफ को कौन समझे, कौन उनकी पीड़ा को जाने, जो जीव की पीड़ा में खुद व्यतीत रहते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस अब हमको सुमरन की क्या जरूरत है, हमको ध्यान की क्या जरूरत है, हमको भजन की क्या जरूरत है, तो महापुरुषों ने तो आखिरी समय तक सुमरन किया है, अब वो सुमरन का फल चाहे जिसको दे दें, ये तो उनकी इच्छा है, किसको देना है किसको नहीं देना है तो सब उनके ऊपर निर्भर करता है। अब आप तो अपना काम करो, कम से कम जो आपको आदेश दिया उसका पालन करिए, मेन बात तो ये है। यह मार्च का महीना शुरू हो गया, फागुन, यह होली का ही सत्संग मान लो। होली एक महत्वपूर्ण त्योहार है, बाहर से लोग रंग गुलाल अबीर लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, कीचड़ लगाते हैं, नाली में फेंक देते हैं, आग जला देते हैं और लकड़ियां फूंक देते हैं, उसे मिलता कुछ है नहीं। आग लगा करके ये दिखाया जाता है कि अब से तुम तपने के लिए तैयार हो जाओ, गर्मी लगने वाली है। ये आग होली की लगाई, लकड़ियां इकट्ठी करी और फूंक दिया, अब वो आग के पास जो खड़े हो तपेंगे, उनसे क्या मिल रहा है, ताप मिल रहा ना उसका, तो चलो तुम्हें तपना सीख लो, चलो आज से तपना शुरू हो रहा है, होली लग गई, होली का डंडा लग गया, लोग कहते हैं होली का डंडा लग गया, अभी अच्छे शुभ काम नहीं करना चाहिए, थोड़े दिन रुक जाओ, शांति रहो, क्योंकि फसल अभी कटेगी है, तुम शुभ काम किधर कर रहे हो, फसल आ जाने दो, 15 दिन रुक जाओ, कट जाए। महापुरुषों ने जो बनाया बड़ी तरकीब से बनाया, पर हम बुरा करे, उसी में जो उसके मतलब को समझे नहीं, रंग गुलाल अबीर, ये प्रेम की बात थी, प्रेम की चीज थी, प्रेम से आप मिलिए, चलो स्पर्श करिए एक दूसरे को और अपने जो है अवगुणों की माफी मांग लीजिए। साल भर में मौका महात्माओं ने रखा था, चलो भाई अच्छी फसल आएगी, सब लोग मिलके प्रेम से रहना, मिलजुल के, तो कोई झगड़ा झंझट हो गया हो इसके पहले तो वो माफ कर देगा, तुम माफी मांग लो, तो वो माफी वापिस कोई मांगना नहीं है, और तकलीफ देने का काम हो गया। तो प्रेम फैलाने का जो त्योहार है वो होली का त्योहार, तो हमको भी इसको अच्छी तरह मनाना है। आप
मथुरा में अगर आप होते तो कहा जाता है भाई यहाँ की भूमि पवित्र है, चलो इसका तिलक लगाओ। गुरु महाराज ने तो हमेशा से यही कहा। एक बार रंग की होली खेली थी, जब उस समय में बहुत छोटा सा था, तो स्वामी जी खुली जीप में बैठ करके और निकले थे। सारे प्रेमियों ने उनको रंग से सराबोर किया, तो उन्होंने कहा चलो मथुरा घुमा लाता हूँ। मथुरा तक की पूरी यात्रा की, उसके बाद आ गए। वो आखिरी होली थी, उसके बाद फिर रंग वाली होली आश्रम पर नहीं हुई। स्वामी जी की मौज बिगड़ गई, बोले तो खिलवाड़ कर रहे लोग, उनको होली मनाने नहीं आता। फिर उसके बाद रंग की होली नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा ये मथुरा की रज पवित्र है, एक दूसरे को तिलक लगाओ, आपस में गले मिलो और माफी मांगो। क्या मालूम किस जन्म के तुम अपराधी हो उस जीव के जिससे तुम माफी मांग रहे हो। ये महात्माओं के तरीके हैं कर्म निकालने के, समझ रहे हो बात के मर्म को, तो उसको करना चाहिए। तो इस तरह से सब लोग अपना मान लो, चलो ठीक है गुलाल ले लो, गुलाल लगा लो, माफी मांग लो, तो दया कृपा हो जाए। चलो पुराने झगड़े खत्म होने के लिए ये त्योहार आता है। तो ये होली का सत्संग समझ लो आप। और विश्व की हालत बहुत खराब हुई। आप लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि एक तो अन्न की कदर करो, अन्न को बर्बाद मत करो। आप अपने लिए कुछ अन्न बचा के रखो। आगे का समय महंगाई से भरा हो सकता है। अपन तो नहीं चाहेंगे कि ये सब हो, परंतु जो लक्षण दिख रहे हैं इस आधार पर, जिस डॉक्टर ये लक्षण देख लेता तभी तो दवाई देता। जब लक्षण दिखाई देने लगते हैं रोग के और मरीज डॉक्टर के पास चला जाए तो वो दवा बता देगा, समझा देगा, वो ये परहेज रखना, ये दवा खाना, तुम ठीक रहो। तो ये महापुरुष जो होते हैं आपको समय अनुसार इशारा पहले से करते थे। गुरु महाराज ने कहा था कि चंडी निकली है मशाल लेकर के, देश देश में जाएगी और लोगों को लड़ाएगी और वहां का धन गायब कर लेगी। तब लोग चिल्लाएंगे पैसा कहाँ गया। अभी नहीं देख रहे लोग मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ना तो कोई दिख रहा है ना कुछ, और पैसे डाले जा रहे हैं और पैसे लेने वाला भी नहीं दिख रहा, और पैसा आप पे चले जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोग बर्बाद होते हैं। जैसा आया वैसे ही चला गया। समझ में आया? ये सब चंडी का खेल। पैसा सब लोग चिल्लाएंगे पैसा कहाँ चला गया। अब ये लड़ रहा है देश, तो हथियारों में कितना पैसा खर्च हो रहा है, और उसके बाद क्या मिल रहा है? विनाश। खर्च होने के बाद क्या मिल रहा है? विनाश। तो बिना विवेक के लड़ाई हो रही है, और सारी पृथ्वी में जो है अन्न का संकट छा जाएगा। जब सब लोग लड़ेंगे, फसलें कहाँ बचेगी? उनको बम गिर गया जल्दी। अब वो ईरान में बम गिर रहा तो फसल नहीं खड़ी होगी क्या? खेत सब नष्ट होगी, भूखे नहीं मरेंगे लोग। ऐसा कहीं यहाँ हो गया तो ये भी समय हो सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो आपके पास अनाज है घर में, उसको फेंकना मत। ए लड़की, सत्संग सुनो, बात करने आती हूँ, सीधे बैठो चुप। जब खाने बैठो तो अन्न का टुकड़ा जमीन पर मत गिराओ, फेंको मत उसको। किसी को देना है, पक्षी को, उसके नाम का अलग डाल दो, पर उसको फेंको मत। रोटी का अनादर मत करो। स्वामी जी महाराज की बात को याद करो। उन्होंने कहा था कि ऐसा समय आएगा कि लोग नाली में से रोटी उठा के खाने की इच्छा करें। गाजा को याद करो, गाजा को इजराइल ने आक्रमण किया, खाने को कुछ नहीं बचा, लोग आदमियों को खाने लगे। रोटियां उठा के जहां मिल गई, जैसी मिल गई, उन्हें विदेशों जैसी थी वैसी खाना भी हो रहा, अभी हो रहा है। इन बातों को भूलना मत। इसलिए अन्न की बर्बादी मत करो और फालतू पैसे खर्च मत करो दिखावेबाजी में। जो बचा है थोड़ा बचा के रखो, पैसे को बर्बाद मत करो, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। 1 रुपए की चीज 100 रुपए मिलेगी, फिर कैसे खरीदोगे? जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी, है नहीं पास में कुछ, बर्बाद कर दिए, चटनी निकल जाएगी। इसलिए थोड़ा मित व्ययी बनो। हाँ, जो जरूरत है उतना खर्च करो। जहां जरूरत नहीं है आप 1 रुपया भी खर्च मत करो, ये ध्यान रखना। स्वामी जी की वाणी है। और आपस में प्रेम से रहो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे की मदद काय में करो। भजन करना है, काय में मदद करोगे? काय में मदद करोगे? भजन करने में। भजन करने में मदद करो एक दूसरे की। माने पति पत्नी अगर यहाँ साथ में बैठ के सत्संग सुन रहे हो
तो एक दूसरे की मदद करो भजन करने में। कैसे होगी? बेकार की बातें, फिजूल की बातें जो अपने मन की विकृति से आती है, उनको थोड़ा निकाल दो बाहर। मत करो उन बातों पे ध्यान मत दो, थोड़ा इग्नोर करना भी सीखो। हर चीज को इतना माथे पे मत चढ़ाओ कि तुम्हारा ध्यान भजन में वही चीज नाचने लग जाए। इसलिए थोड़ा एक तरफ करो उन बातों, और थोड़ा सहयोग आपस में एक दूसरे का प्रेम पूर्वक रखो। बच्चे बच्चे आपके घर में रहते हैं, उनको भी ज्यादा डांटो फटकारो मत। उनको समझा दो भाई ये तुम्हारे लिए अच्छे का है, तुम करोगे तुम्हारा भला होगा, नहीं करो तो तुम क्या करोगे उसका? उसकी तो मति खराब है, उस पर तो दुख आने वाला, संकट आने वाला, तुम क्या करोगे? जाको प्रभु दारुण दुख दे, वाकी मति पहले अगले। अब किसी ने कहा कि साहब मेरा तो बड़ा बच्चा था और मैं साथ रहता था, पता नहीं क्या हुआ और वो अलग हो गया। अब उसका जितना था तेरे से वसूल लिया, वो चला गया। अब तू क्या करेगा? तूने तो अच्छी तरह आशा बांधी थी कि भाई मेरे सेवा करेगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ये मेरा अग्रज है, आखिर चिता में यही जलाएगा, तो ये आशा बांधी थी। लेकिन उसी ने जो है तुम्हारी लाठी तोड़ दी, अलग हो गया। तुम कैसे अपना मान रहे थे? धोखा हुआ कि नहीं? यही धोखा होता है। माँ उम्मीद लगाती बच्चा सेवा करेगा, बच्चा तो जो है माँ को देख ही नहीं रहा, सुबह शाम बीमार है तो क्या है, कुछ नहीं मतलब। तो ये सब तो घर घर में कलेश मचा हुआ, विदेशों में कलेश मचा है, देश में कलेश मचा है, तो समय तो कलेश का ही। तो बिन हरि भजन न जाए कलेशा। तो जब आप भजन करोगे तो एक दूसरे को भजन में सहूलियत दो, यानी एक दूसरे का सहयोग करो। ठीक, घर में बाहर भी ज्यादा बखेड़ेबाजी मत करो। ज्यादा विस्तार करोगे, ज्यादा फैलोगे, जितना ही ज्यादा फैलोगे उतने ज्यादा दुखी हो जाओगे आप। एक काम कर रहे हो उसे करते रहो, ठीक है। ज्यादा विस्तार किया आपने तो बस आप दुख में फंसोगे, निश्चित तौर से विपत्ति आएगी, क्योंकि आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। इच्छाएं तो अनंत है। एक काम करने से आपकी पूर्ति, पहले कुछ नहीं था फिर भी रोटी मिल रही थी, आज अच्छा कमा रहे हो, जब भी रोटी मिल रही तब भी तुम्हारी शिकायतें बंद नहीं हो रही, तो तुम्हें आखिर कब जाके शांति मिलेगी? सारी दुनिया का चलो तुम्हें राजा बना दे, खड़ा कर दे, तो भी शांति मिल जाएगी क्या? इस बात की क्या गारंटी कि तुम्हें वहां पहुंच के भी शांति मिल जाए? है कोई गारंटी? सोने चांदी में चलो तुम्हें लाख के कपड़े पहना दे सोने के, चलो उसके बाद शांति मिल जाएगी? नहीं मिलने वाली है ही नहीं। वो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, तुम बाहर ढूंढ रहे हो। कस्तूरी मृग में बसे और मृगा फिरे बनमाई, तो बावले हो गए। तो बावले मत बनो, सत्संगी बनो, और सत्संग को हल्का मत समझो। हर एक तारीख के सत्संग में आने की कोशिश करो। ये स्वामी जी का आदेश से हो रहा है। मैं बोल चुका हूं आपको कि मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं तो आदेश बजा रहा हूं। जो वो बजवा रहे हैं तो वो इसलिए रखा है तो बज रहा है आदेश, मैं नहीं कुछ करता हूं। मेरे को तो आपने बोल दिया बच्चा तुम कुछ करते हो, मैंने कहा सरकार मैं तो कुछ नहीं करता हूं, आपके साथ रहने की इच्छा है भाई। साथ कह दिया था मैंने, बाबूजी ने कह दिया था, मैं रिटायर हो गया हजूर, शिक्षक हूँ, अगर आदेश करो तो मैं यहाँ के स्कूल में जो है निःशुल्क शिक्षा दे दूं। तो स्वामी जी कुर्सी पे से उठे, बाबूजी को बाहोटी पकड़ के एक तरफ ले गए और बोले बच्चा ये देख इतने रूट कौवे यहाँ पड़े हैं, तू भी यहाँ पड़ा रहे, मैं रोटी खाता है। जिले में जा और सत्संग का प्रचार कर, संगत का निर्माण कर, लोगों तक मेरी बात पहुंचा, ये तेरी सेवा है। तब से फिर बाबूजी ने जो है घर छोड़ दिया। 3 महीने घर में नहीं आए थे, एक गांव में जाकर कमेटी बना के आए। ये है आदेश का पालन। उनके प्यार में, उनसे प्यार करते जो तुमने घर बार छोड़ दिया, कहाँ चले गए? हमारे को भी मजबूती दे दी, बाबूजी चले गए, हम कैसे रहेंगे, बाबूजी के बिना कैसे रहेंगे। 3-4 महीने बाबूजी घर आए, कॉल कट, बिल्कुल दुबले। समझ रहे बात को? तुम्हें कभी गुस्सा आता मुझे इन सत्संगियों पे, जो सत्संगियों में कूद पाल रहे हैं ना, इनको बहुत गुस्सा आता। मैं कहता हूँ नालायक हो, तुमने जिसने सत्संग फैलाया उसकी मेहनत को नहीं देखा क्या? तुम जय गुरुदेव जानते थे बोलना गांव में, कौन समझ रहा था? ये नहीं भागते गांव में बाबा जी के आदेश में, बाबा जी के प्यार में नहीं जाते तो क्या पड़ी थी? नहीं जाते गांव में, पड़े रहते घर में, क्या पड़ी थी? लेकिन बाबा जी से प्यार था, तो उस आदेश को बजाने के लिए घर बार छोड़ के आप तक गांव तक गए। सब गांव में एक आदमी से जुड़े, एक को समझाया, एक गांव में जाके कमेटी बनाई। आज तुम उनके लगाए बगीचे में नफरत फैलाओगे,
क्रोध और हिंसा फैलाओगे, एक दूसरे को देखने नहीं दोगे, मिलने नहीं दोगे प्रेमियों, ऐसा करने वाले लोग सत्संगी हो ही नहीं सकते। सत्संगी तो प्रेम फैलाते हैं, नफरत थोड़ी। खुद भूले हुए दूसरों को भूला बताते। अरे जिसको रास्ता मालिक ने बता दिया वो भूला हो सकता? उसको भूला कह दोगे। जिसको रास्ता स्वयं मालिक बताया उसको तुम भूला कह दोगे? बताइए आप। जिसके जरिए सारी शाखाएं फैली है उसको भूला बताओगे? तुम्हें भूला बना? भूले लोगों ने सही रास्ते पर लाया, मतलब भूले लोगों तुम्हें सही रास्ते पर लेकर के आए, तो वो भूले ही अच्छे हैं। फिर तो तुम तो सही हो जाओ कम से कम। और तुमने तो बड़ा लक्ष्य बनाया है कि हमको सतलोक जाना है और इसी जन्म में हमको अपना काम बनाना है, तो बड़ा लक्ष्य बनाया है तो अपने दिल को भी बड़ा करो। अपने अंदर छोटे मोटे विकारों को क्यों आने देते? बड़े बन जाओ ना भाई। विस्तार करो अपने आप के अंदर का, अंतःकरण का विस्तार करो। उसके अंदर जो है सब आ जाना चाहिए, बुरे लोग भी आना चाहिए उसमें, और अच्छे लोग भी आना चाहिए, और उसमें मध्यम दर्जे के लोग भी आना चाहिए। सब तरह के लोगों को समाहित करो। फिर उस चीज में करने की काबिलियत रखते हो तो करो। नफरत क्यों करते हो? नफरत अगर फैलाओगे तो कभी सचखंड नहीं जा पाओगे, ना गुरु के प्यारे बन पाओगे। प्रेम फैलाओ, नफरत की जगह प्यार करो। कोई आदमी बुरा है, तुमको लगता है कि बुरा, चलो उससे प्यार करो, वो भी अपना बन जाएगा। प्यार से ही तो अपना बनता है। कोई जानवर है, भड़क गया तो उसका जो मालिक रहता है उसको थोड़ा तसल्ली से हाथ फेरता तो वो भी समझ जाता है कि प्रेम से समझा रहा है। डंडा दोगे तो मारेगा सिंह को। इसी प्रकार से ही भाषा जो होती है प्रेम की होती है। गुरुमुखी लोगों की भाषा हमेशा प्रेम की होती है, और जो मनमुखी लोग होते हैं वो मन के कहे अनुसार भाषा करते हो, शब्द का अर्थ का अनर्थ कर देते। तो ये सब बातें सब जान करके चलो और अंदर को साफ रखो बस। किसी में वो नहीं देखना, अपनों को करना भी नहीं, उनकी बात है। किसी की बुराई भी नहीं देखना, करना अपना तो अपन अपना काम करो। बुरा जो देखन में चला तो बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अरे हम सत्संग में आए क्यों थे? अपनी बुराइयों को हटाने के लिए तो हमने असत्य का साथ छोड़ के तो सत्य को ज्वाइन किया था। अगर हम वापस इसी में रहकर असत्य की तरफ जाएंगे तो फिर हम सत्य में कब समाएंगे? समय तो हमारा जा रहा है ना भाई। प्रतिदिन का समय हमारे जीवन का कम हो रहा है। कोई जन्मदिन मना रहा है तो बड़ा दुख का विषय कि उसके जीवन का 1 साल कम हो गया, 1 दिन कम हो गया, 1 रात कम हो गई। तो सब बातें सोचने की है बच्चों। मेरे मन में आती जो मालिक बुलवा देता है वो आपसे हो जाती है सीधी सीधी बात। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम।